तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चाहने वालों की और एक हमारी नई वीडियो पे। हमारा दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो टॉपिक नहीं, दूसरा चैप्टर होने वाला है, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको मैंने अपना दिल जिगर जान लगा के उसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। 6 लेक्चर उसके अपलोड कर दिए हमारे इसी चैनल पे। तो आप उसको पहला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर से उसको जाके पढ़ लीजिए। तो दूसरा चैप्टर अभी हम शुरुआत करते हैं, जो कि होने वाला क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। भैया इस चैप्टर में आपको आपकी इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी रहेगी। तो अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये चैप्टर चल रहा है, तब तक आप वो गलत काम ना करें। मतलब भैया गलत सोचे नहीं, ज्यादा गलत ना सोचे आजकल, क्योंकि हम लोग का, आप लोग का सॉरी, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। तो वो सब ना करके अभी हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं और ये सब बात को छोड़ देते हैं यहीं पर। तो हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जो कि क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। आज होने वाला उसका लेक्चर नंबर पहला। तो चैप्टर पे आगे बने रहे। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, कायरल। आज हम लोग देखेंगे हमारा पहला टॉपिक आज का क्या रहेगा, कायरल। ठीक है, कौन सा कंपाउंड कायरल होता है और कौन सा कंपाउंड नॉन कायरल होता है, अभी मैं पहले आपको ये बता देता हूं। ठीक है, कायरल कंपाउंड यानी कि द कंपाउंड विच हैज नन सुपर इम्पोजेबल इमेज ऑफ ईच अदर। भैया हम लोग कायरल सेंटर या कायरल कंपाउंड या कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, जो कंपाउंड का उसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल। अभी आप इसमें अपना इमेजिनेशन लगाइए, मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास कितने पेन है, 4 पेन है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन का। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, टॉप मोस्ट कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन एक कार्बन ऐसा है, और ये कार्बन किस पे है, प्लेन पे है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और एक ये CH3 इधर है और एक ये कंपाउंड इधर है। ठीक है, ये क्या है, 4 डिफरेंट कंपाउंड है। ये क्या है भैया, 4 डिफरेंट कंपाउंड है। होप करता हूं आपको दिखता ही होगा। हाँ, तो ये क्या है, हमारा 4 डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, अपना CH3 है, ये OH है, ये आपका ब्रोमीन है, और ये क्या है, पीछे वाला क्लोरीन है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। तो इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो तो ग्रीन वाला आपके लिए क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जो सामने से बैठ को ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां पर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा, 1 मिनट, अगर मान लीजिए मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ग्रीन वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये वाला टुवर्ड्स। तो अभी मैं आपके फ्रेम से बात कर रहा हूं तो ये वाला क्या है, ग्रीन वाला टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाला क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये ब्लैक वाला, सॉरी ये जो भी कलर है, ये और ब्लू, ये दोनों किस पे, प्लेन पे है। ठीक है, आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पता ही होगा, एक टुवर्ड्स होता है, एक अवे होता है। तो जब आप इसको मिरर के सामने ऐसे करके रखोगे ना, तो ये जो ग्रीन वाला है ना, यानी कौन, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ना 180 डिग्री रोटेट करके अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बन जाता है, और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहता है ना, वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर चल जाता है। भैया इसको इमेजिन करो, इसको नहीं इमेजिन करोगे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, 4 अलग अलग कलर के पेन लो, और वो चारों पेन को क्या करो ना, 1 मिनट, चारों पेन लो, और चारों पेन को क्या करो ना, एक मिरर के सामने जाके रख दो। ठीक है, तो ये वापस बता रहा हूं, ग्रीन वाला क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हो, अभी बैठ के माहौल देख रहे हो, माहौल एकदम क्या है, वेवी है, तो ये क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कर रहा हूं चला, ये क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये दोनों किस में है, प्लेन में। ठीक है, तो जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे ना, तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर 180, आपको पता है कि जो प्लेन मिरर रहता है वो ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो ये वाला रोटेट होके कहां आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और ये वाला रोटेट होके कहां चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा। ठीक है, आप एक क्या नाम लो, मिरर के सामने जाके बैठे हो। ठीक है, और करो। अब आप क्या करोगे ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ग्रीन वाला आगे था और ये वाला पीछे था, और इमेज में क्या हो गया, ये हो गया। तो नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि आप इस कंपाउंड को लो और आप जो ओरिजिनल कंपाउंड था, यानी कि जो ग्रीन वाला आगे था, आप इसके ऊपर ऐसे बैठाओ तो क्या सेम होगा, नहीं होगा। तो ये सेंटर क्या है, कायरल सेंटर है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझा तो वापस से वीडियो को पीछे करके चल जाओ। भैया कायरल सेंटर मतलब आपको समझ में आ गया कि
आप जो ग्रीन वाला था वो टुवर्ड्स द है, और जो आपसे पीछे तरफ में वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। जब आप प्लेन मिरर के सामने उसको रखोगे तो 180 डिग्री क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। और जैसे वो रोटेट कर जाएगा तो क्या नाम है, आप उसको उठाओगे, जो रोटेटेड इमेज है उसको आप एक तरफ रखोगे, और जो रियल इमेज था जो शुरुआत में था उसको उसके ऊपर रखोगे। अगर वो दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो गए तो वो क्या हो जाएगा, ए कायरल सेंटर, यानी कि वो कायरल सेंटर नहीं है। और जो सुपर इम्पोज नहीं हो पाए, यानी कि जो जैसे मान लीजिए एक ये हाथ है और एक हाथ है, ये दोनों क्या हो गए आपस में सुपर इम्पोज। अब ये ऐसे करके है, मान लीजिए ओरिजिनल था, ये क्या 180 डिग्री रोटेट करने के बाद तो ये ऐसे हो गए, तो ये दोनों में सुपर इम्पोज नहीं हुए, दोनों थंब क्या हो गया, बच गया। तो ये जब नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो उस सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल सेंटर बोलते हैं। पहले अपने हाथ को रखना मिरर के सामने, वो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे उल्टा दिखेगा। और उसके बाद आप 4 पेन को रखना टेट्राहेड्रल स्टेप में, एक ऊपर में एक इधर में, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे, प्लेन में रहेंगे, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप और उसको जब आप उसका मिरर इमेज देखोगे, जो आपको टुवर्ड्स था वो अवे हो गया रहेगा, और अवे था टुवर्ड्स हो गया था। अब इसको अपने से करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे भी मैं आपको 1 नंबर समझाया हूं, बेस्ट समझाया हूं, आपको आएगी और समझ में। और फिर आप जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दोनों सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर, ठीक है। और इसको देसी भाषा में आप याद कैसे करेंगे, ये भैया बुक का डेफिनेशन, उसको याद करना जरूरी है। और भैया देसी भाषा, हम लोग देसी लोग हैं ना, देसी भाषा आपको बता देते हैं। देसी मेथड क्या है इसका, 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड, यानी कि वो जो कार्बन है उसके चारों तरफ में 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, ए कायरल हो जाएगा, ठीक है भैया। जब भी एग्जाम में पूछे तो इसी पॉइंट को बताइएगा, ये क्या है, बुक का डेफिनेशन है। अगर आप इसको बता देंगे तो बोले कौन गंवालिया आके, कौन गांव वाला आके बैठ गया आपके बीच में। इसको क्या है, ट्रिक है ये, आपको पता है ना, मैं आपको हर लेक्चर में आपको क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। तो ये ट्रिक है, कैसे पहचानोगे, 4 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है उस कार्बन के अलग में, तो वो क्या होता है, कायरल सेंटर होता है। आप इसको समझ में होगे, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं। कार्बन है, ये उसका ऊपर वाला सॉलिड बॉन्ड, यहां पर CH3 कनेक्टेड है, ये वाला प्लेन में ही है, तो दोनों क्या रहेंगे, सॉलिड बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कनेक्टेड, मान लीजिए हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर को आप क्या नाम है, डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हो। और यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को ऑफ क्या, किससे, ये ऐसा बॉन्ड से डोनेट, ऐसा टाइप का इमेज से डोनेट रिप्रेजेंट करते हो। मान लो यहाँ पर ब्रोमीन है, तो यहाँ क्या 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर। यहां पर लिख लीजिए, ये वाला जो है ये इसको बोला जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाला जो था इसको बोला जाता है, इस बॉन्ड को, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो होप करता हूं आपको ये पूरा स्लाइड अच्छा समझ में आ गया, कायरल सेंटर का मतलब समझ में आ गया भैया। बुक का डेफिनेशन से क्या है, द कंपाउंड विच हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सॉरी यहां मैं गलत लिख दिया था, द कंपाउंड विच हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज ऑफ ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल। और इसका देसी भाषा क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड, ये क्या है, इसका एग्जांपल हो गया। अगर यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप है तब ये कायरल सेंटर है, और 4 अलग अलग ग्रुप नहीं रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ए कायरल हो जाएंगे। मैं आपको अभी इसका बता देता हूँ एग्जांपल। और ये डॉटेड वाला हो जाता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये सॉलिड हो जाता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ए कायरल सेंटर। तो हमारा दूसरा क्या है, ए कायरल, क्या है भैया, ए कायरल। ए कायरल यानी क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कायरल सेंटर। और इसका देसी भाषा क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप आर कनेक्टेड। भैया अगर मान लीजिए कि CH3 2 बार है तो वो क्या सेम नहीं दिखेगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए ये कायरल सेंटर, ये कोई भी सेंटर है, कायरल है, ए कायरल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर क्या ले लिया आपने, CH3, सॉलिड बॉन्ड में आपने ले लिया H, पर लेकिन ये जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर था इसमें आपने ले लिया क्लोरीन, पर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर में भी आपने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। तो जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे तो 180 डिग्री क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा मिरर के सामने। मिरर यहां नहीं बनाते हम,
ये 180 डिग्री मिरर के सामने रखे आप, मिरर के सामने क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो जो कार्बन है CH3 तो ऊपर ही दिखेगा, हाइड्रोजन तो वहीं का वहीं दिखेगा। फर्क आप यही दोनों में कर सकते हो। अब ये जो सॉलिड बॉन्ड है इसमें क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और डॉटेड में भी क्लोरीन आ जाएगा। भैया इमेज तो घूमेगा पर लेकिन क्लोरीन ही कनेक्टेड अगर दोनों से, तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका टॉप मोस्ट कार्बन है, ठीक है। यहां पर पेनों की थोड़ी कमी हो गई। ये क्या है, टॉप मोस्ट कार्बन है। ये क्या है, उसके बगल वाला कार्बन है, ठीक है। ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है। अब ये देखिए एकदम मस्त कॉम्बिनेशन मिला, दोनों क्या है, ब्लैक है। ये क्या है, मान लीजिए क्लोरीन है, ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। CH3H अभी आप किसको किसके सामने रख दिए, मिरर के सामने रख दिए। किस सामने रख दिए, ताऊ, मिरर के सामने रख दिए। तो ये दोनों तो एज इट इज दिखेगा। चेंज कौन होता है, ये होता है, ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये चेंज होकर किसमें आ जाता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ये किसमें चल जाता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो आप कुछ फर्क मिला, पहले भी ब्लैक आगे था, अभी भी ब्लैक आगे ही है। ब्लैक पीछे था, ब्लैक पीछे ही है। तभी ये क्या हो गया हमारा ए कायरल सेंटर, यानी कि इसका जो मिरर, अब जैसे ए कायरल, ये क्या हो गया, मिरर इमेज सेम आ गया। तो जब आप उसको लेके आओगे, क्या नाम है, रियल इमेज को, और आप इसके ऊपर रखोगे तो दोनों तो सेम ही आ गया। पहले भी आगे ब्लैक था, अभी भी आगे ब्लैक ही है। तो ये क्या हो गया, ए कायरल सेंटर, यानी कि उसका मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज एक दूसरे पे हो जाता है। तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस सेंटर इज ए कायरल सेंटर। भैया कुछ नहीं करना है, जो भी ग्रुप दिया हुआ है मिरर के सामने रख दीजिए। अगर टुवर्ड्स अवे हो गया और अवे टुवर्ड्स हो गया तो वो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्यों है, क्योंकि उसका जो पहले आप क्या करोगे, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है आप उसको ले लोगे, उसको मिरर के सामने रख दिए, उसका रियल इमेज यहां पर बसा लिए, मिरर इमेज यहां पर बसा लिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इंपोज कर लिए। अगर दोनों एज इट इज इंपोज हो गया तो वो ए कायरल सुपर इंपोज हो गया, और अगर दोनों एज इट इज इंपोज नहीं हुआ तो वो कायरल सेंटर। बात खत्म। अभी हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले तो बात आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पता होगा। सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या था हमारा क्लास 10 का पार्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि आइसोमर तो वो होगा पर उसका ज्योमेट्री में जो डिफरेंस आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कौन से कंपाउंड में टेक प्लेस करता है, सी डबल बॉन्ड सी में, यानी कि अल्कीन में ये टेक पार्ट करता है, ठीक है। और इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, भैया कार्बन का डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए। और भैया तीसरा चीज क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अलग ही नेमिंग होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिस और ट्रांस आइसोमर, ठीक है, कि क्या नाम है ये, हम लोग कैसे देखेंगे इसको, सिस और ट्रांस में देखेंगे, ठीक है। भैया ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं आपको एक एक पहेली को सुलझा देता हूं। अब आपको मैं इसका डायरेक्ट सिस और ट्रांस, अब सिस आइसोमर है वो कि ट्रांस आइसोमर है, और उसको सिस क्यों बोले, ट्रांस क्यों बोले, और उसका सेंटर क्या है कार्बन का, वो सभी बताते हैं। उसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इट हैज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा। और अलग अलग ग्रुप कनेक्ट होने का मतलब भी क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर अभी मान लीजिए ए कनेक्टेड है, यहां पर भी ए कनेक्टेड है, यहां पर बी कनेक्टेड है, यहां पर भी बी कनेक्टेड है। तो इस कार्बन के साथ क्या है, ए और बी, ये हमारे पहले पॉइंट को क्या कर दिया, फुलफिल। ये क्या फुलफिल कर दिया कि डिफरेंट, पहला या दूसरा जो भी था देख लीजिएगा, डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड। अब यहां पर केस क्या आपको पता है, हम लोग सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर किसको बोलते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं हम, सिस और ट्रांस। अगर इफ सेम ग्रुप आर इन सेम साइड तो वो होता है सिस आइसोमर, और डिफरेंट ग्रुप इन सेम साइड वो होता है ट्रांस आइसोमर। भैया टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम आपको सही एक एक रहस्य खोल के बताएंगे इसका। एक मिनट बस आप हमको दीजिए, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। जैसे क्या है सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर क्या है ए, यहां पर क्या है ए, यहां पर क्या है बी, यहां पर क्या है बी। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर ए, और यहां पर क्या कर देंगे चाचा बी कर देंगे, और यहां पर क्या करेंगे ना बी, और यहां पर ए। तो ये वाले केस में
ए और ए दोनों सेम साइड में, ए और बी दोनों सेम साइड में, यानी कि यहां पर सेम ग्रुप सेम साइड में या ऑपोजिट ग्रुप एक तरफ है, ठीक है। तो जहां पर सेम ग्रुप ए सेम साइड में होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर, और जहां पर ऑपोजिट ग्रुप है, मतलब यहां पर देखिए ए और बी दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। और भैया समझ गए आप, जैसे ए और ए दोनों एक ही तरफ में तो वो हो जाएगा सिस आइसोमर। अब आप बोलोगे सर ए और बी तो यहाँ पर एक साइड में है और यहाँ पर भी क्या ए और बी है, तो हम लोग ऐसे क्या नाम है इसको वर्टिकली नहीं देख सकते हैं। हम बोलेंगे भैया यहाँ पर आप वर्टिकली नहीं देखे ना, हॉरिजॉन्टली देखिए। कहीं पर भी आप देखिए कि दोनों अगर एक साइड में, आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर सेम साइड में है तो वो हो जाएगा सिस, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिस, और ट्रांस क्यों हो जाएगा, ए और बी यहां पर है, ए और बी यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ये दोनों क्या है डिफरेंट ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस, और ये दोनों क्या है सेम ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा भैया सीस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कार्बन का सेंटर क्या होता है भैया sp2। रीजन देखिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता ही होगा, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, 1 2 3 और ये चौथा तो क्या है पाई बॉन्ड है, तो 3 यानी कि sp2। यहां पर भी इस कार्बन का सेंटर क्या है sp2, यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमर का सेंटर क्या होता है sp2। सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव sp2 सेंटर, सिस और ट्रांस आइसोमर का sp2 सेंटर होता है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और दूसरा क्या, इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपको पता ही है कि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो इजीली रोटेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रांग हो तो उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड अगर यहाँ पर रहता ना तो धड़ से घूम जाता और आप सिस और ट्रांस में कंपेयर नहीं कर पाते। पर यहाँ पर हमें फायदा क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तभी इसका क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मैंने आपको बोला था पहला पॉइंट को याद रखिए, अगर आपको याद है या फिर आप कहीं लिखियो तो वहां पर पढ़िए कि इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसका एकदम मन चाह रोटेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। भैया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंस है किसका? डबल बॉन्ड का। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है भैया? आइसोमेरिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अब यहाँ पर इसका क्या हो गया? ज्योमेट्री भी डिफरेंशिएट हो गया, तो आप उसको अलग अलग तरीका से पहचान सकते हो। पहला क्या है सिस, दूसरा क्या है ट्रांस। दोनों अगर सेम साइड में तो सिस, दोनों अगर अपोजिट साइड में तो ट्रांस। डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड ए बी बी। और यहाँ मान लीजिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए रहा, यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया? ए और ए लिख दिया। तो आप कैसे प्रायोरिटी दोगे? कैसे आप डिसाइड करोगे? बोलो चारों तो सेम है तो इसका ये वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? बी, यानी कि ऑपोजिट ग्रुप अटैच होना चाहिए। और इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों है? क्योंकि इसका प्रेजेंस में क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है। सिस और ट्रांस भी कुछ नहीं है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिस और ट्रांस का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब उसको अलग अलग उससे पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पेल्टिंग। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर क्या था हमारा? वापस से लिख देता हूं ए ए बी बी। तो ये क्या हो गया? सिस। चलो अब इसको ए मान लेता हूं, यहां पर इसको बी कर देता हूं। ठीक है, ए ए बी बी। और यहां पर सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर क्या है? ए क्या करें? यहां पर ए बी कर देते हैं, यहाँ बी और ए कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। आपको समझ में आ गया होगा। सिस कब होगा? जब सेम ग्रुप कनेक्ट होंगे सेम साइड पे। तो यहाँ पर क्या है? ए और ए। ठीक है, ए बी को नहीं देखेंगे, ए ए। अब हम लोग यहां से देखेंगे। पहले लास्ट में मैंने आपको समझाया था यहां से क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल से। अभी हम लोग वर्टिकल में देखेंगे। बस सेम ग्रुप सेम साइड में होने चाहिए। तो ए बी बी, ए बी ए बी। यहां से भी सेम नहीं है, यहां से भी सेम नहीं है, तो ये होगा ट्रांस। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहां मान लीजिए यहां पर क्या हो गया? CH3। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, नहीं तो आप नए नए सोने सोने बच्चे हो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्लोरीन और क्लोरीन सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया? सिस हो गया। अब यहीं पर ट्रांस में देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी, यहां मान लीजिए क्लोरीन है, तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन।
और इसके ऑपोजिट में सेम हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। सिस यानी कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड में तो सिस, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसका अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्या है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में ना सिस का डायपोल मोमेंट होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। मतलब क्या होता है, ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, चाचा टेंशन नहीं लेने का। सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन और क्लोरीन सेम साइड में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट साइड में। सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन और क्लोरीन ऑपोजिट साइड में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में। तो ये क्या हो गया, सिस। ये क्या हो गया, ट्रांस। आपको डायपोल मोमेंट तो पता ही है कहां से जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसमें है, कार्बन और क्लोरीन में। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसका डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग शो करेंगे, ऐसे एरो दिखा देंगे। आपको होप है पता ही होगा डायपोल मोमेंट कैसे शो करते हैं। नहीं पता है तो हमारे लास्ट लेक्चर्स को जाके देखे, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट कैसा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस केस में देखिए आप, कार्बन और क्लोरीन, पॉजिटिव कौन है, कार्बन, और क्लोरीन कौन है, नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और क्लोरीन कहां से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो भैया आप सिस में देख सकते हो, ऐसे दोनों बढ़ रहा है। दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ट्रांस में क्या हो रहा है, सिस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ट्रांस में क्या हो रहा है, घट रहा है, काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। सिस में दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ट्रांस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। तो डायपोल मोमेंट तभी सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। आपको समझ में आ गया होगा मेरा अलग पांडे वाला। तो अभी हम आपको दूसरा बताएंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। वापस से इसका मैं बना देता हूं मेल्टिंग पॉइंट ना। जैसे देखिए सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन और क्लोरीन कौन है, बताओ बताओ। अभी तो आप भी बता पाओगे। ये क्या है, अरे क्लोरीन क्लोरीन ना बोरिंग हो गया, चलो अब CH3 ले लेते हैं। और ये क्या है, CH3 ले लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, सिस। अब क्या ले लिए, ऑपोजिट ग्रुप ऑपोजिट साइड में, मतलब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, तो भैया मेल्टिंग पॉइंट सिस का ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। इसका रीजन क्या है भैया, सिस आइसोमर ट्रांस। इसका रीजन क्या है भैया, जब आप ट्रांस आइसोमर को लेके जाके, आपको पता ही है, बिकॉज ट्रांस आइसोमर इज परफेक्ट। आपको पता है कि इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में कर सकते हैं। यह अभी हमारा सिलेबस में नहीं, बस अब इसका रीजन जान लो। इसका रीजन क्या है कि जो ट्रांस आइसोमर है ना, जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर परफेक्टली फिट इन क्रिस्टल लैटिस। परफेक्ट भैया, जो ट्रांस आइसोमर है ना, क्रिस्टल लैटिस में परफेक्टली फिट हो जाता है। इसका रीजन क्या है पता है, सिस में देखिए ससुरा का दोनों CH3 एक तरफ में है, दोनों इस तरफ भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ट्रांस आइसोमर में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहा है, कैंसिल करते जा रहा है, कैंसिल करते जा रहा है, कैंसिल करते जा रहा है। तो तभी क्या है, ट्रांस आइसोमर क्या है ना, परफेक्टली फिट कर जाए क्रिस्टल। एक मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसके स्ट्रक्चर में परफेक्टली बैठ जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो परफेक्टली बैठने की वजह से वो बहुत अच्छा से हो गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ना और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि उसको आप इजीली पिघला नहीं सकते, उसको टाइम लगेगा पिघलने में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। तो होप करता हूं आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। रीजन क्या है कि परफेक्टली फिट होता है क्रिस्टल लैटिस में, तो उसको पिघलाना बहुत मुश्किल है, बस बात खत्म। तो हमारा तीसरा क्या है भैया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है ना, सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। भैया आपने पुराना लेक्चर में पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको वापस से बता देता हूं। पढ़ो यार, मेरे लेक्चर 6 लेक्चर अपलोड करके रखा हूं। पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। इसका रीजन क्या आपको पता है, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। यानी कि क्या है, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। पहला पॉइंट, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका पोलैरिटी उतना ज्यादा।
तो उसको गर्म करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा, तभी डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। बात खत्म। और इसमें क्या समझाने को है भैया, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। भैया इसका स्ट्रक्चर याद है ना, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये क्या है सिस, ये क्या है ट्रांस। सिस में क्या करता है, दोनों एक दूसरा ऊपर बढ़ा रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1.87। ये म्यू डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 0, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं ट्रांस में। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बात खत्म, समझाने लायक है ही नहीं कुछ। चौथा है इट विल फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन लोग, आप लोगों को तो पता ही होगा कि एनहाइड्राइड कब बनता है, जब आपका H पानी निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, सिस मैलिक एसिड, सिस मैलिक एसिड। क्यों सिस, क्योंकि इसका दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में है। तो इसमें एनहाइड्राइड कब फॉर्म होगा, जब वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक ठो OH यहाँ का, दोनों मिलके माइनस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये साइक्लिक फॉर्म बना देगा ना, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CO, फिर एक जो O बचा वो बीच में आ जाएगा और यहाँ से C और O, और ये एक बॉन्ड ऐसे बना लेगा। तो ये अपना साइक्लिक फॉर्म क्या हो गया, मेलाइलिक एनहाइड्राइड। भैया एनहाइड्राइड कब बनता है, जब वाटर निकल जाता है। तो एक H यहाँ और एक यहाँ से OH, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया। पर ये वाला जो है क्या नाम है आपका, ट्रांस मैलाइक एसिड, ये ट्रांस मैलाइक एसिड से मैलाइक एनहाइड्राइड बनना मुश्किल है। इसका रीजन क्या है भैया, यहाँ पर क्या है H और COOH और डबल बॉन्ड CH और COOH, ये क्या है ना, क्वाइट नॉट पॉसिबल। इसका रीजन क्या है पता है आपको। पहला बात, यहाँ पर तो COH और COH सेम साइड में था तो दोनों से वाटर निकल गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये यहाँ से तो नहीं निकल सकता। तो पहला रीजन क्या है कि यहाँ वाटर इजीली नहीं निकलता। और दूसरा रीजन क्या है ना, आप बोलोगे ये बॉन्ड घूम जाएगा। भैया बॉन्ड कैसे घूमेगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, घूम नहीं पाता है। तो या तो आपको ये बॉन्ड घुमाना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तीसरा केस क्या है कि आपको बहुत हाई टेम्परेचर जाना पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस में, तब ये बॉन्ड टूट जाएगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते 300 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में तो आदमी का पानी सूख जाता है। ससुरा 300 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो ठीक है, समझ गया, होशियार को इशारा ही काफी है। तो इसका रीजन क्या है भैया, इसका रीजन मैं यहां पर लिख देता हूं। सिस से चल जाएगा और इससे क्यों नहीं जाएगा, आप समझ गए इसका रीजन क्या है। इसका ससुरा रीजन क्या है चाचा, इसका रीजन क्या है, डबल बॉन्ड कांट इजीली रोटेट, डबल बॉन्ड इजीली रोटेट नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, यू का स्पेलिंग क्या होता है भाई, यू, चल यू लिख देते हैं। यू हैव टू गो टू 300 डिग्री सेल्सियस। इतना तक जाने में ना अच्छा लोग का पसीना छूट जाता है, ठीक है। अब वो 300 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग अपना लास्ट पॉइंट देखेंगे जब हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। आप इसको नोट कर लीजिए। तो भैया हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक क्या है, व्हेन वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हेन वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, पहले हम आपको सिस में करेंगे, फिर दूसरा किस में करेंगे, ट्रांस में करेंगे। तो सिस में भैया वही मैलियाइक एसिड ले लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना, डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो। COH को आपको तो पता ही है, एल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नहीं पता है तो अभी मैं कुछ दिनों बाद 12 का लेक्चर चालू करूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। पता करो रे बेशर्मो लोग कि MnO4 है, ठीक है, ये सब 12 का पार्ट है, आपको पता रहना चाहिए कि MnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा ना, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और ये कैसे टूट जाएगा, यहाँ H, यहाँ COH और ससुरा ऊपर क्या आ जाएगा OH। देखो रॉन्ग कर दिया ना मैंने, थोड़ा ज्यादा ही डंडा मेरे को ही उल्टा पड़ जाता है कभी। यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ क्या हो जाएगा H, फिर COH
या H और OH, भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ के OH OH दोनों ऊपर नीचे लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिस मैलिक एसिड से मेसो टार्टेरिक एसिड। भैया मेसो कंपाउंड आगे चल के हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है। मेसो अगर आया तो आपके अंदर जर्मन कीड़ा काटा होगा, मेसो क्या होता है जानने को, तो आप लेक्चर में आगे बने रहिए। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपको मेसो कंपाउंड आगे चल के बताऊंगा। तो हमारा दो प्रोडक्ट क्या ये है, ठीक है। अभी हम लोग क्या ले लेंगे, फ्यूमरिक एसिड, इसको है सिस का। बस अब जब अभी यहाँ पर क्या है, जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिस में यूज करेंगे और उसके बाद ट्रांस में यूज करेंगे। सिस वाला हो गया, आप इसको जल्दी से नोट करें, हम लोग किसमें करेंगे, ट्रांस में। अरे इसको नहीं मिटाते हैं, इसको धीमी नाम जलेबी बाई काम। तो यहां पर अभी क्या ले लें हम लोग, फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड भैया, हाँ लास्ट टाइम मैंने आपको दोनों ट्रांस मैलिक एसिड बोल दिया था, वो नहीं होगा, सॉरी माय बैड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूमरिक एसिड, यानी कि फ्यूमरिक एसिड में कुछ नहीं है, COH इधर है ना, COH इधर हो जाएगा। आप उसको जाके थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, माय बैड, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर ना दो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ट्रांस है, इसका ना थोड़ा जर्मन कीड़ा ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये इसका ना क्या है, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक में OH है, यहाँ पर क्या है COH है और एक H है, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर अब COH और यहाँ पर क्या एक H और यहाँ पर क्या OH है, प्लस COH। अब COH इधर घूम गया, भैया सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं पर भी घूम जाता है, कोई जात नहीं रहता है इसका। COH, पहले OH कहाँ था, राइट में, अब OH कहाँ है, COH लेफ्ट में है। तो ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं DL टार्टेरिक एसिड। DL को देख के अगर अंदर जर्मन कीड़ा काटा हो तो ज्यादा मत कटवाएं, हम आपको आगे चल के जरूर DL का मतलब बताएंगे, मेसो कंपाउंड का मतलब बताएंगे। जब हम लोग फ्यूमरिक एसिड करेंगे तो हमें DL टार्टेरिक एसिड मिलेगा, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये। जब हम लोग मैलाइक एसिड करेंगे तो सिर्फ सिंगल एक कंपाउंड मिलेगा, जहां पर COH यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने E एंड Z नोमेनक्लेचर पे।